राही के कपड़ों में लगी भयानक आग, अनुपमा ने बचाई बेटी की जान। कोठारी और शाह परिवार 24 घंटे कैमरे की सख्त निगरानी में है। फूड कंपटीशन का यह सेमीफाइनल राउंड कोई आम प्रतियोगिता नहीं रह गया है। यह एक कुरुक्षेत्र बन चुका है जहां भावनाएं दांव पर लगी हैं। आज हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल की गहराई में उतर रहे हैं जिसने एक पल में सब कुछ पलट कर रख दिया। आयोजकों ने कमांडर और फॉलोअर का जो क्रूर दाम खेला है उसने दिलों की दूरियों को और बढ़ा दिया है। नियम पत्थरों पर लकी तरह साफ और कड़क थे। दो विरोधी टीमों के लोग एक जोड़े में बंधेंगे, एक हुक्म चलाएगा और दूसरा उसे हर हाल में मानेगा। किस्मत का खेल ऐसा पलटा कि अनुपमा के माथे कमांडर का ताज सज गया और उसके सामने चुनौती बनकर खड़ी थी उसकी अपनी बेटी राही, जिसकी आंखों में एक अजीब सी बगावत और नफरत की आग हमेशा जलती रहती है। अनुपमा ने जब राही की तरफ देखा तो उसके मातृत्व ने एक गहरी सांस ली। अनुपमा का गला भराया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए एक भारी और सुलझी हुई आवाज में जवाब दिया, राही, ये हमारी आपसी लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, ये एक टीम का सवाल है और हमें यह टास्क हर हाल में पूरा करना है। तुम बस वही करना जो मैं कहूं। लेकिन राही कहां हार मानने वाली थी। उधर घर के दूसरे कोने में एक अलग ही महायुद्ध छिड़ा हुआ था। लीलाबा और वसुंधरा, जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, आज एक ही टीम का हिस्सा बनने पर मजबूर थी। दोनों की नोकझोंक और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ पूरे कैमरे में बड़ी ही खूबसूरती से रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन असली तबाही का मंजर तो अभी बाकी था। राही और अनुपमा के बीच बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि कपास रखे एक सजावटी दिए की लौ ने राही के सलवार सूट को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें किसी भूखे जानवर की तरह तेजी से राही के कपड़ों पर चढ़ने लगी। जब तक गर्माहट ने राही के जिस्म को छुआ तब तक आग अपना भयंकर रूप ले चुकी थी। राही के मुंह से एक दिल चीर देने वाली चीख निकली, माँ माँ मुझे बचाओ, आग लग गई है। यह दर्दनाक चीख शाह हाउस के हर कोने में गूंज उठी। अनुपमा ने जैसे ही अपनी बेटी को आग की लपटों से घिरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक भी पल गंवाए, बिना अपनी जान की परवाह किए अनुपमा अपनी बेटी की तरफ झपटी। राही, मेरी बच्ची, घबरा मत, मैं आ रही हूँ। अनुपमा के इन शब्दों में एक ऐसी तड़प थी जो कैमरे के लेंस को भी रुला दे। उसने अपने नंगे हाथों से उस खौफनाक आग को बुझाना शुरू कर दिया। लपटें अनुपमा के हाथों को बेरहमी से जला रही थी, लेकिन एक माँ के लिए यह शारीरिक दर्द अपनी बेटी की जान के सामने कुछ भी नहीं था। इसी अफरात फरी, चीख पुकार और मौत के खौफ के बीच अचानक पूरे घर में एक तेज बजर की आवाज गूंजी। समय खत्म हो चुका था, टास्क का अंत आ गया था। अनुपमा बुरी तरह हाँफ रही थी, उसके चेहरे पर राख और पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ राही के सहमे हुए चेहरे पर टिकी थी। उसने एक कमांडर की तरह नहीं बल्कि एक डरी हुई माँ की तरह आदेश दिया, राही, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, तुरंत यहाँ से जाओ। राही, जो मौत को इतने करीब से देखकर पूरी तरह कांप रही थी, उसने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक बेटी ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक फॉलोअर बनकर अपनी कमांडर का आदेश मान लिया था। और ठीक इसी पल पीछे खड़े तोशु के चेहरे पर एक शैतानी और कुटिल मुस्कान छा गई। उसने ताली बजाते हुए पूरे घर की खामोशी को तोड़ा और तंज कसते हुए चिल्लाया, क्या बात है मम्मी, क्या गजब का खेल खेला है आपने। एक तीर सी जान भी बचाई और गेम भी जीत लिया, क्योंकि आपके आदेश का पालन करते हुए आराम करने का फैसला किया है। तोशु के इन जहरीले शब्दों ने हवा में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ममता पर यह कैसा भद्दा इल्जाम लग रहा है, लेकिन तूफान तो तब आया जब फ्रेम में प्रेम उतरा। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका निशाना सीधे राही पर था। उसने राही की तरफ उंगली उठाते हुए कड़कती आवाज में कहा, कितना गिरोगी तुम राही। एक टास्क जीतने के लिए अपनी माँ को एक पॉइंट दिलाने के लिए तुमने खुद अपने ही कपड़ों में आग लगाने का यह घटिया नाटक रच डाला। यह सुनकर राही के आंसू छलक पड़े। उसने कांपती हुई आवाज में प्रेम से कहा, तुम पागल हो गए हो प्रेम, मेरी जान जा सकती थी। क्या मैं एक खेल के लिए खुद को आग लगा लूंगी। लेकिन प्रेम अपनी जिद पर अड़ा था। तुम्हारी इस झूठी नफरत के पीछे का सच मैं जानता हूँ राही। तुमने यह सब सिर्फ कैमरों की हमदर्दी बटोरने और अपनी माँ का टास्क पूरा करने के लिए किया। नीच और संगीन था कि अनुपमा का मातृत्व एक खूंखार शेरनी की तरह जाग उठा। उसने आगे बढ़कर प्रेम को बीच में ही रोका और अपनी दहाड़ से पूरे घर को खामोश कर दिया। बस प्रेम, इसके आगे मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज मत निकालना। कोई भी माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के लिए भी अपनी बच्ची को इस तरह आग में नहीं झोंकेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राही पर ऐसा इल्जाम लगाने की। अनुपमा की इस दहाड़ से लीलाबा और वसुंधरा भी सने रह गई। दर्शकों, यह सिर्फ एक टास्क नहीं था, यह उस रिश्ते की अग्नि परीक्षा थी जो पहले से ही राख बन चुका है। अनुपमा की दहाड़ से पूरा शाह हाउस कांप उठा। प्रेम, जो अब तक अपने तर्कों के नशे में चूर था, अनुपमा के इस रौद्र रूप के सामने एक पल के लिए ठिठक गया। लेकिन उसका अहंकार और प्रतियोगिता जीतने की सनक उस पर इस कदर हावी थी कि उसने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। आप एक अंधी माँ की तरह बर्ताव कर रही है अनुपमा जी, प्रेम ने अपनी आवाज को और भी तीखा करते हुए कहा। राही की रगों में भी इसी घर का खून दौड़ रहा है। जब दांव पर इतनी बड़ी जीत हो तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और राही ने ठीक वही किया है। उसने आपकी सहानुभूति का फायदा उठाया है। इन शब्दों ने राही के दिल पर किसी धारदार हथियार की तरह वार किया। राही, जिसके हाथों में अभी भी आग की तपन महसूस हो रही थी, फुट फुट कर रोने लगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ प्रेम, तुम एक इंसान कहलाने लायक नहीं हो। मेरी माँ ने आज मेरी जान बचाई है और तुम इस सच को एक गंदे खेल का नाम दे रहे हो। राही की आवाज में जो रुलाई थी वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी, लेकिन शाह हाउस की इन दीवारों के बीच संवेदनाएं जैसे दम तोड़ चुकी थी। आज राही की आंखों में अनुपमा के लिए शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जिसने माँ बेटी के बीच बरसों से जमी बर्फ को एक ही झटके में पिघला दिया था। मौत को इतने करीब से देखकर राही को यह एहसास हो चुका था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसकी माँ उसे कभी आंच नहीं आने देगी।